आज का दिन कितना उत्तम है, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। इसलिए खुदा हम लोगों को इतना यहाँ तक लाने में हम लोग साथ साथ रहा, इसलिए हम यहाँ पर हम एकत्रित हुए। खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए कि खुदा का वचन को सुने और उससे उसको जाने और उसके अनुसार चले। और यहाँ कविता भाभी ने यहाँ अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे, क्योंकि खुदा हमारा बहुत सामर्थ खुदा है, जीवित खुदा है कि वह हम लोग हर समय हमारे साथ रहता है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। इसलिए खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम सच्चे हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको चुना। आज फिर यहाँ हम सब भाई बहन एकत्रित होने वाले हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और ये आपकी योजना के अंतर्गत है प्रभु जी। आपने जिसे चुना है वो यहाँ मौजूद है मेरे पिता, ऐसा विश्वास करते हैं प्यारे पिता। और जो भी हमारे भाई बहन फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं खुदा बाप, वो आत्मिक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें पाए प्रभु, आज जो भी वचन बोया जाए प्रभु, वो आपकी आत्मा में बोया जाए प्रभु, जो इस घर के लिए जरूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। वो मन्ना हमें आज मिले प्रभु, जिसे हम खाएं और तृप्त हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने सच में खुदा अपनी छोटी मंडली को अपने बल और सामर्थ्य दाहिने हाथ में रखा है प्रभु, और आपने हर भाई बहन की कमी घटी को पूरा किया है प्रभु जी, और आपने अपनी आशीषों से हम सबको भरा है प्रभु। सच में खुदा बाप, आपकी उस हर एक इबादत के लिए, हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हम आपके बेटे को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, जो आज आपके वचन को यहाँ लेकर आए हैं प्रभु जी। उनको अपने हाथों में लीजिए प्रभु जी, और जो भी आप उनके मन में वचन डालते हैं खुदा बाप, वो हमें आत्मा में होकर बताने वाले हो सके प्रभु, जिसे हम ग्रहण करने वाले हो सके प्यारे पिता। जितने भाई बहन अपने घरों को यहाँ छोड़ कर आए, हम सब भाई बहनों के पीठ पीछे हमारे घर के, हमारे परिवार के और हमारे परिवार के हर एक सदस्यों की रक्षा अगुवाई करिएगा पिता। हम जब अपने घर को लौटे उन्हें सही सलामत पाए प्रभु, और आपका धन्यवाद देने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ में मांगते खुदा, जिन बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए खुदा बाप, हाई स्कूल इंटर के पिता, और विशेष रूप से अपने बेटे को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, उसे अकल बुद्धि समझ दे मेरे प्रभु, ताकि अब उसका मन पढ़ाई लिखाई में लगे प्रभु, और वो अच्छे नंबरों से अपने हाई स्कूल को निकालने वाला हो सके पिता, ताकि इस बात की गवाही हम सब मिलकर भवन में देने और धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे बाबा पिता, एक बार फिर से हम आपकी टेक चार्ज को मांग लेते हैं इस जगह पर, यहाँ उपस्थित सब भाई बहनों पर प्रभु जी। हमारा गाना, हमारा गीत गाना, हमारे गवाहियां देना प्रभु, और आज के वचन सब कुछ प्रभु आपको भाने वाला हो सके प्रभु। हर एक भाई बहन पे अपना टेक चार्ज लीजिए प्रभु जी, इस जगह पे अपना टेक चार्ज लीजिए, इस मीटिंग, इस महासभा में अपना टेक चार्ज लीजिए प्रभु। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते खुदा दया से सुन के पूरा करे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे, और गीत है बुक से है, पेज नंबर 90 है, 9090, और सॉन्ग नंबर है 143, सॉन्ग नंबर 143, और पेज नंबर है 9090, पेज नंबर 9090। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। पेज नंबर 90। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार में सब छाई उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और धूल जलन होगी, उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी
उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो चलता है, उस पर वही चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने कभी न हटकेगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आँखें उठाकर देखो, प्रभु का दिखाएगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिसने प्रभु को न माना वो एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। Praise the Lord. Praise the Lord. हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है पेज नंबर 106, सॉन्ग नंबर 170, बोलो जय मिलकर जय। पेज नंबर 106, सॉन्ग नंबर 170, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी रही। मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी छिपा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को सिखा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मत अपनी रे मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे।
खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, इनमें तेरा नाम रहे, इनमें तेरा नाम रहे। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी की कोई भी मन में, आपके मन में, कोई किसी की मन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं खुदावन इस गवाही के लिए कि तूने हम सबको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा, हम सबको फिर से ये मौका दिया कि हम अपने पूरे दिन भर के कार्यों से फुर्सत पा के खुदा एक साथ इकट्ठा होकर समूह में मीटिंग करने वाले हो सके। खुदा इस गवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि जो बेटा गया था वो वापस आया है और सही सलामत आया। खुदा इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं बीते समय। और आज शैरन भी जो कि कैंप में गई थी और आज वापस लौट रही है खुदा, और हमें मालूम है कि आपकी आशीष और सामर्थ्य से वो सही सलामत आने वाली हो सकेगी और हो रही है, मतलब अभी आ रही है, 6:30-7 बजे तक वो लखनऊ पहुंच जाएगी। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा जब अपने बच्चों को कहीं भी ले जाता है तो सही सलामत अपने पंखों की ओट में लेकर के भी आता है। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि कल मैं भवन पहुंच नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और हिम्मत तो बहुत की, लेकिन पता नहीं क्यों वो हिम्मत पहुंच नहीं पाई लग रहा है। तो मैंने खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा भाई जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे लिए प्रेयर हो रही है वहाँ पे, और जैसे प्रेयर खत्म हुआ है मुझे थोड़ी सी ताकत मिली और मैं उठ के बैठी तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो हुआ है। और मैं जब उठ के बैठी हूँ तो उसके बाद से मेरी उलझन चली गई, मुझे बुखार लग रहा था, फीवर लग रहा था, वो भी चला गया और मैं बिल्कुल सही हो गई। और मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे वो जल्दी चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि सच में खुदा महान है ना, महान खुदा के अच्छे भरे काम देखे। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि उसने मेरे लिए ऐसा मार्ग खोला है कि जब से मैंने यहाँ कदम रखा है तब से मेरे लिए एक से एक इंतजाम कर रहे हैं कि अभी तुम बेटी और मेरे वचन को सुनो और सीखो और विश्वास को मजबूत करो, मेरे लिए रास्ता खोल रहे हैं। तो मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। सच में ये बड़ी अद्भुत गवाही है, बड़ी अद्भुत गवाही है, क्योंकि खुदा ने कहा है ना कि विश्वास कर तो तू मेरे पिता से मेरे नाम से जो भी मांगेगी वो तुझे देगा। और जब विश्वास करते हैं कि हमारे लिए ये काम हो नहीं पा रहा है, खुदा ऐसे रास्ता निकाल देता है हमारा परमेश्वर। सच में धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को देते हैं। Praise the Lord. सच में खुदा का धन्यवाद दूंगी कि आज हम स्कूल में बैठे थे और आज हमारे बच्चों का पेपर नहीं था, छुट्टी थी, और हमने कहा लो जब तक कि क्लास टेस्ट बोर्ड की कॉपी बना लेते हैं। और कॉपी बनाते बनाते मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा जैसे मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मेरी आंखें बंद हो गई हैं और मुझे लग रहा था कि सामने कैमरा भी लगा है क्लास में और मेरी बिल्कुल हिम्मत जवाब दे रही थी कि ऐसे बिल्कुल लगा था आंख बिल्कुल खुल नहीं रही है। मैंने कॉपी किताबें अलग रखी, मैंने कहा 2 मिनट हेड डाउन कर लेती हूँ और सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। और जैसे ही मैंने हेड डाउन किया और मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मतलब ऐसी वाली नींद, ये बहुत समय के बाद मुझे ऐसा हुआ है कि जब होता नहीं है कि
हम सो नहीं होते, मतलब आंखें बंद है लेकिन हमें मालूम है कि हम जगह हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंखें खुल नहीं रही हैं। और वो मैंने कोट भी अपना पहन रखा था और एकदम खिड़की धूप के पास बैठी थी और मेरे गर्मी भी एकदम से छटक गई और मुझे इतनी उलझन होने लगी कि मेरी आंख नहीं खुल रही थी। और मैं अंदर से कह रही थी कि सुच्ची उठो उठो, देखो स्कूल में हो तुम और सामने कैमरे के हो और तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है। मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन मेरी आंख खुल नहीं पा रही थी। और अचानक ही सडनली मैंने देखा रोहित भैया को और डैनियल भाई को कि हम लोग कहीं एक जगह मीटिंग में बैठे हुए हैं, भाई बैठे हैं और हम बैठे हैं और जो वहाँ लेडीज है वो उनसे कह रही है प्रार्थना कीजिए और हम कह रहे हैं डैनियल भाई आप प्रार्थना कर दीजिए, मेरी आंख नहीं खुल रही है। डैनियल भाई आप प्रार्थना कर दीजिए, मेरी आंख नहीं खुल रही है। और एकदम से मीटिंग में मैंने देखा कि पिंटू भैया ने मेरी तरफ ऐसे करके देखा और एक झटके से मेरी आंख खुल गई। और मैंने देखा, सबसे पहले क्लास को देखा मैंने, चारों तरफ अपने देखा, अपने को छुआ मैं समझ गई कि मेरी तबीयत खराब हो रही है करके। फिर मैं उठी, थोड़ी देर में टहली अपनी क्लास में, उसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा एक राउंड लिया, फिर मैं अपनी क्लास में बैठी और मैंने अपनी कॉपियां निकाली और मैं काम करने लगी। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सपने में भी इस तरीके से खुदा अद्भुत काम करता है कि मैंने सच में दोनों भाइयों को देखा। मैं देख रही हूँ कि वहाँ कह रहे हैं लोग मुझे प्रार्थना कीजिए और मैं डैनियल भाई से कह रही हूँ डैनियल भाई आंखें नहीं खुल पा रही, आप कर दीजिए प्रार्थना। और सच में ये सब वाकई में क्या बताऊं कैसे अद्भुत कार्य खुदा हमारी एक एक सांसों में करता है कि जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और सही बात है, आप सब यहाँ मीटिंग में आने वाले हो पाए और बहुत उत्तम समय था कि कल ही मैंने ये बात बोली थी भवन में कि जहाँ जहाँ मौका मिलेगा पास में मम्मी को लेके जाऊंगी। और खुदा ने ऐसे इंतजाम उनके लिए किए हैं कि अभी इधर लगातार वो मीटिंग अटेंड कर पा रही हैं। कल भी जब हम भवन से निकले तो हमने मम्मी से कहा मम्मी कल तो कविता दीदी के यहाँ है मीटिंग, आज रुक जाओ कविता दीदी के यहाँ, कल फिर मीटिंग अटेंड कर लेना, कल लेके चलूंगी तुम्हें घर। तो मम्मी कहने लगी हाय रे वहाँ पे नीलू क्या बोलेगी। मैंने कहा कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जब हम घर आए तो मम्मी थोड़ा लेट आई थी, हम भाई के संग पहले आ गए और नीलू दीदी ने कहा ऐसा है तुम मम्मी की अलमारी अपने घर ले जाओ और अब तुम उनको लेके मीटिंग में चलाया करो। मतलब मजाक तो बोला उसने, अब तुम इनकी अलमारी ले जाओ क्योंकि कल फिर परसों फिर जहाँ मीटिंग होगी ले जाना अपने संग। तो मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, ले जाए अलमारी पैक करो, हम आ रहे हैं, मम्मी को हम नहीं रखेंगे। और वो हंसी मजाक था। खैर खुदा ने दीदी को भी इतनी आशीष दी है, भाई बहन सबको इतनी आशीष दी है कि कभी भी हमें वचन में जाने के लिए मना नहीं करते और ना रोकते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि कल हमारी भाभी भी आई थी यहाँ, उन्होंने भी बड़े हंसते मुस्कुराते हुए मम्मी से कहा कि रुक जाइए, आपका मन है तो रुकने का, आप कल आइएगा। और हमारे भाई कहने लगे कि रुक जाओ परसों पिंटू के घर नीचे है मीटिंग। तो हमने कहा कि कहने लगे कि हाँ मजाक कर रहे थे, वो नहीं है रुक जाना, परसों भी मीटिंग अटेंड करके जाना। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि ऐसी मम्मी को बदल दे कि हद से हद हमारे संग पास की मीटिंग में चले। और सच में हम सब भाई बहनों पे खुदा का ऐसी अनुग्रह बना रहे। Praise the Lord. मेरी दवाई है और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। रात में जैसे हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो कभी कभी तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है और कभी कभी नींद ही नहीं आती और बहुत देर हो जाती है। सोने को तो हम लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, 9:30 पौने 10 तक। नींद कई बार, और मैंने ये बात इनको भी बताई बहन को कि नींद नहीं आती, आंखें खुली रहती, अंधेरा है आंखें खुली हैं। मेरे मन में हमेशा ये बात आती है। चलो एक बार एक सेकंड के लिए घुटनों के बल खुदा से दुआ कर। और अंधेरा है, सो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं, मैं वॉशरूम जा करके आके और अपने बिस्तर के पास पलंग में नीचे घुटने टेक करके मैं सच कर रही हूँ। मेरे मन में ये बात आती है, दुआ करती हूँ, यही कहती कि खुदा तूने तो ये रात चैन की नींद के लिए बनाई है और मुझे नींद नहीं आ रही, तू मुझे ऐसी नींद दे दे
कि मैं सवेरे मेरी आँख खुले और आँख खुल के मैं तेरी महिमा तेरा धन्यवाद करने पाऊँ। और सच कहते उसके बाद ऐसी नींद आती है मुझे पता ही नहीं कि सवेरा मैं चैन की नींद सो पाती मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ सच में, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये बात आती है, दुआ कर लो, दुआ करके आराम से चैन की नींद सोने पाती है। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. अभी तो भाई वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी दे तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी दे तुझे अनाथ भी ना छोड़ू मैं, एक मददगार भी तुझे अनाथ भी ना छोड़ू मैं, मददगार भी सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जान दो यारी जमा हो मैं हूँ हाजिर जान दो दीन जमा हो मैं हूँ हाजिर। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि पिता ने अपने वचन में कहा 2 या 3। इतना पवित्र खुदा है हमारा, जो हमें अपने सत्य की ओर ले चलता है। कुछ नहीं कह रहा 2 या 3। हालेलुया। 2 या 3 कितने? 2 या 3। हालेलुया। पूरी पृथ्वी पर 2 और 3 प्रभु क्यों? पूरी पृथ्वी पर 2 या 3 क्यों? कभी सोचा आपने? कितने लोग हैं? करोड़ों खरबों लोग हैं। पिता ने कहा 2 या 3, क्योंकि पिता जानता है कि मेरे नाम से बहुत तेरे लोग इकट्ठा नहीं होंगे। वो हमेशा भीड़ से अलग रहा है। वचन को समझिए, हमें भीड़ अच्छी लगती है, हमें बहुत ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं, है? बहुत ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं। नहीं, लोग सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, लोग लाइक्स बढ़वाते हैं कि हमें
हजारों लोग लाइक कर रहे हैं, हमें हजारों लोग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं। बहुत तेरे लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप जो मीटिंग करते हैं वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैंने आज तक किसी से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। यूट्यूब पे जो हम मीटिंग करते हैं उसको हम किसी से सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए मैंने किसी से नहीं कहा कि हमारा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, या हमारा ये फेसबुक पे मीटिंग चलती है इसे लाइक करिए। कभी भी मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मीटिंग को आप देखिए पिता के वचन में बढ़िए। हमेशा याद रखिए, आप अगर एक मसीही हैं, अगर आपके अंदर सच में सत्य का वचन है, तो आप ज्यादातर आत्माओं को खींचने के विषय में बात करेंगे। आप लोग शरीरों को खींचने की बात करते हैं कि कितने ज्यादा लोग बैठेंगे, कितने ज्यादा लोगों की भीड़ में हम आएंगे, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि हजारों की भीड़ में पिता एक दो को बात कर रहा है, जहां 2 या 3। अब सोचिए, आ रहे हजार और आत्मा 1-2 से बात कर रहा है। अब आप सोचिए, आप हजारों की गिनती में खड़े हैं, लेकिन बात हो रही है 1 और 2 से। तो ये हजारों की गिनती फिर व्यर्थ है। लेकिन पिता ने फिर एक चीज और कही, पिता ऐसे आराधकों को, है ना, पौधा ने, पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। तो आराधकों में और 2-3 नहीं होंगे, आराधकों में एक झुंड होगा। अंतर है, अंतर देख रहे हैं हम। आज तक लोग यही नहीं समझ पा रहे कि भीड़ क्या है, झुंड क्या है, आराधक क्या है, और 2 और 3 क्या है। देखिए, जब हजारों की भीड़ होती है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जब हजारों की भीड़ होती है तो उसमें 2 और 3 होते हैं। आप समझ रहे हैं? अरे वाह, वाह भाई वाह, गॉड ब्लेस यू। आप ही मांगने से पहले सब मिलना। ताली बजाइए। तो जब आराधकों की जब 2 और 3 की बात होती है तो समझे 1000 लोग होंगे। नहीं, आराधकों को ढूंढता, ये जो एक आयत है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। तो आराधकों को जब ढूंढता है तो वहां पर एक झुंड होती है। हर एक चीज एक चिन्ह को दर्शाता है, एक चिन्ह को दर्शाता है। हम आप इस पृथ्वी पर पिता के नाम में इकट्ठा हो रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे जीवन में आने वाले समय में अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन हम एक लॉ लगा के प्रार्थना के प्रति और वचन के प्रति अपने जीवन में एक परिश्रम कर रहे हैं। अच्छा, ये परिश्रम हम सब के जीवनों में पिता ने अलग अलग दिया। बहन सुची के जीवन में अलग तरीके से परिश्रम दिया, बहन शीला पीटर के जीवन में अलग तरीके से परिश्रम दिया, आप सबके जीवनों में अलग अलग परिश्रम दिया। और जो परिश्रम में खराई से चलने लगा, उनको एक मन करके मिलाने लगा। तरीका देखा आपने? आपने तरीका देखा? नहीं देखा? हम सब एक दूसरे को बहुत सालों से जानते थे और हम सब
बहुत सालों से एक दूसरे के विषय में जान मान करते थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा था कि हम सब एक आराधक के रूप में इकट्ठा होंगे। आप कहेंगे भाई आराधक के रूप में हम कैसे इकट्ठा हो रहे हैं? बहन सुची गीत गाती हैं, सृष्टि गिटार बजाती है, आराधना तो ये करते हैं, हम लोग तो बैठते। आराधक यानी कभी कोई प्रार्थना बोल रहा है, सच बात है, कभी कोई गवाही दे रहा है, सच है, कभी कोई गिटार बजा रहा है, सच है, कभी कोई ताली बजा रहा है, सच है, कभी कोई गीत गा रहा है। आराधक। सच है, अब देखिए हजारों की भीड़ होती है, तो हजारों की भीड़ में वो हजारों में कोई काम नहीं करता, सब बैठे। क्या? सब बैठे, उन हजारों की भीड़ में एक और दो, लेकिन आराधक ऐसे होते हैं कि वे सब एक मन होते हैं और एक टोली होते हैं। आखिर हम लोग एक टोली, एक झुंड में इकट्ठा कैसे हो रहे हैं? अब हम सोचे यार अब तो मीटिंग होती है, उसमें हम इकट्ठा हो जाते हैं, भैया जहां होती है वहां पहुंच जाते हैं, जितना हो पाता वहां पहुंचते हैं, जितना हो पाता नहीं पहुंचते। अगर आप इसको इस चीज से देखेंगे तो आप कभी भी पिता की योजना समझ नहीं पाएंगे। सच बात है, एक योजना है, और वो योजना ये है कि हमें और आपको पिता इकट्ठा करना चाहता है। सच है, हमें और आपको पिता इकट्ठा क्यों करना चाहता है? अगर इसके विषय में हम अपने जीवन में लौ लगा के प्रार्थना करें और एक परिश्रम करें, तो हमको पिता साफ साफ प्रकट करेगा कि मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये आराधना में चल रहे हैं, तुम भी आराधना में चलो। सच है, नहीं समझ पा रहे आप? हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, वचन खोल के बैठे हैं, एक आयत पढ़ी, अब उस पर हम प्रचार करने लगे। पिता जब हृदय से बात करता है और जब आत्माओं को जगाता है, तो उसका बात करने का तरीका अलग होता है। मैं स्कूल में सुबह पहुंचा और मैं तैयारी करा रहा था सिंगिंग की। एक मैम आई, यूं आती आती उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा गुड इवनिंग सर। मैंने कहा गुड नाइट मैम। उन्होंने कहा अरे सर गुड नाइट नहीं सर, गुड मॉर्निंग है। मैंने उनसे को रोका, मैंने कहा देखिए सिस्टर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्य है। कहेंगे क्या है? सत्य है। नहीं क्या कहीं है? हाँ, मैंने कहा मैम देखिए कहीं ना कोई तो सत्य है और हमें उस सत्य पे कायम रहना है। तमाम दुनिया झूठ से भरी पड़ी है। अब आप मुझे बताइए, जब तक मन में अंधकार है, हम होठों से कहें हैप्पी बर्थडे टू यू, कौन सा हैप्पी? अब मन में अंधकार है, मन में घिनौने पाप है, मन में दुष्टता भरी है, और हम उसको उसी मन से कहें हैप्पी एनिवर्सरी। कौन सी हैप्पी एनिवर्सरी? आप हैप्पी हैप्पी कह रहे हैं, लेकिन हैप्पी जैसा कुछ नहीं। हमने कहा आप गुड मॉर्निंग मुंह से तो कह रहे हैं, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि मन के अंदर अंधकार भरा है। थोड़ी देर रुक गए और कहने लगी, सर आप कैसी बातें अच्छी अच्छी करते हैं। और रुक के कहने लगी, सर मतलब ऐसा कोई नहीं बात करता, सच में आप सच बात कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग तो हम होठ से कह रहे हैं, लेकिन अंदर अंधकार भरा पड़ा है। कौन सा गुड मॉर्निंग? तो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा मैम को कि मैम देखिए हकीकत बात, हम हर समय सत्य का इनकार कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहूंगा गुड मॉर्निंग, आपको कुछ फर्क लगेगा? मैंने कहा मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा कुछ फर्क लगा? सर मुझे बहुत फर्क लगा। मैंने समझा कि अब गुड मॉर्निंग है, क्योंकि जब तक यहां गुड ना हो, मुंह से गुड कहना। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप सत्य की संतान है। केवल ये नहीं झूठ है कि नहीं मैंने कोई गलत काम नहीं किया,
केवल ये झूठ नहीं है, झूठ ये भी है कि तुम्हारे मन में कपट और तुम कहो तुम्हारे लिए सब अच्छा होगा, ये भी झूठ है। इसलिए पिता ने कहा जब तू वेदी के पास जाए और वेदी पे कोई भेंट लेके जाए तो सबसे पहले यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति जरा सा, ओह माय गॉड, देखिए गुड मॉर्निंग को बता रहा है, जरा सा भी कोई कपट है, पहले भेंट को रख दे, वही रखते, गुड मॉर्निंग ना कर, वही रख, पहले जा और जाकर अपने मन में सवेरा कर। और जब तूने मन में सवेरा करेगा और तब तू वेदी में जाएगा तो तेरे लिए सारी बातें हाँ और आमीन करेंगे। हमेशा याद रखिए, हमारा खुदा आत्माओं को जीतता है। तब मैंने उस बहन से कहा, मैम हकीकत बात तो ये कि जो सत्य को जानता है वो आत्मा के अनुसार चलता है। मैं कहा हाँ, देखिए ये शरीर तो नाश होगा, जितना शरीर आप देख रहे हैं देखने लगे सब नाश होगा। मैं ऐसी बात ऐसी बोलता हूँ, पागल हूँ। मैंने कहा देखिए ये शरीर सब नाश होंगे, लेकिन हकीकत बात जो आत्मा है, जो रोशनी है, क्योंकि प्रभु आत्मा है। कहने की हाँ सर प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है तो हमें आत्मा के अनुसार बातें करनी चाहिए, ना कि शरीर के अनुसार। यूं गर्दन करती गई और जाती गई। हमेशा याद रखो, आपको पिता हर जगह वचन से बात करना सिखाएगा। थोड़ा रुक जाओ। आप बहुत से काम देख रहे हैं कि झुंड में हो रहे हैं। बहुत से भाई बहन अपने घर को लौट गए, बहुत से भाई बहनों के लोगों ने अपने हृदय को दीन कर लिया, बहुत से भाई बहन चंगे हो गए, बहुत से भाई बहनों की कलीस और विपत्ति जो बहुत बड़ी थी वो दूर चली गई। आप इस झुंड में बहुत से अद्भुत कामों को होते हुए देख रहे हैं। तो ये सडनली काम क्यों हो रहे हैं? आप हमेशा याद रखिए, हम जब अकेले प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत तायत से चोर चुरा ले जाता है। चोर चुरा कैसे ले जाता है? क्योंकि हमने जैसे ही प्रार्थना करा और या बाइबल पढ़ा और जैसे ही बंद करा, वैसे ही शैतान हमें बहुत सी बातों में भगला देता है। लेकिन जब हम झुंड में प्रार्थना करते हैं, ताली बजाते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं और वचन पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में बैठते हैं, तो शैतान एक सामर्थ पिता उंडेलता है। और जब सामर्थ उंडेलता है तो उस सामर्थ के भाव से शैतान आपके जीवन से बहुत दूर भागता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वो झुंड जो यीशु मसीह के पीछे चलता था, उसे कोई शैतान छूने ना पाता था। सब देखते थे, सब कहते थे, सब निंदा करते थे, सब उनकी बुराई करते थे, सब कहते थे कि इनका गुरु तो शैतान है। ये बिना हाथ धोए खाते हैं, यानी उनको सब लोग बोलते रहते थे, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि वो झुंड में चलते थे। अगर आज मैं मानता हूं मुझे वचन प्रचार करना नहीं आता, मैं मानता हूं कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं मानता हूं कि मैं नहीं जानता कि वचन कैसे प्रचार किया जाएगा, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि निर्धारित समय पर, ठहराए हुए समय पर, मैं जितना भी निकम्मा हूं, पिता मुझे खड़ा करता है। और अगर पिता मुझे खड़ा करता है तो मुझे पिता शब्द देता है। मैं आपसे इस बात के विषय में नहीं पूछता और ना आज तक पूछा। आपने सालों से देखा मुझे कि कल का प्रचार कैसा था, अच्छा था ना, बहुत बढ़िया करा ना, बहुत बढ़िया। ये सब बातें भाई क्यों नहीं पूछता? मैं प्रचार का न्याय करने के लिए नहीं आया। मुझे जो दिया गया मैं वैसा सेत में बताता हूं, और मुझे ये जरूरी नहीं है, मैं समझता कि आपसे मैं पूछूं कि प्रचार कैसा था, क्योंकि प्रचार ऐसा था कि मुझ निकम्मे को
उस सुसमाचार ने, उस वचन ने बचा लिया एक दिन और अगर मैं एक दिन और बच रहा हूं तो मेरे लिए ये उद्धार है। और अगर ये मेरे लिए उद्धार है तो मेरे लिए ये सबसे उत्तम फल है। और अगर ये मेरे लिए उत्तम फल है तो मैं किसी मनुष्य से नहीं पूछूंगा फल कैसा है भैया, मीठा है भैया, कड़वा तो नहीं, तब बीज ज्यादा था, पर ज्यादा गया था ना, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा सड़ गया था ना, मैं ये सब चीजें नहीं पूछूंगा। अगर आपको ये लगता है कि ये सुसमाचार, ये महासभा मेरे जीवन में हर एक दिन मुझे उद्धार देता और एक दिन का जो पाप मैं करता हूं वो मेरे जीवन से दूर करता है, तो आपके लिए ये एक फल है। फिर आप इसको अच्छा और बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमेशा आपके लिए एक उद्धार का कारण है, अर्थात आपके लिए ये ज्योति है। हमेशा याद रखो, शिष्यों ने कभी भी गुरुवर से नहीं कहा, गुरुवर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, ताली बजाओ। बाइबल में कहाँ पढ़ा आपने? हैं? बहन शीला, आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी होगी? नहीं हैं? कहीं पढ़ा कि शिष्यों ने कहा गुरुवर आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं? क्यों? गुरुवर वचन बोल रहा और वो वचन बोल रहा जो वचन है, तब भी शिष्य ने कह रहे कि गुरुवर आज आपने बहुत बड़ा काम बढ़िया प्रचार किया, परसों का प्रचार सही नहीं था। लेकिन आज आप ये सब बातें सुनते, लोग कहते कैसे, वो प्रचार सही नहीं करता। कभी मुझे ठीक बोलता, कभी होता ऐसा बोलता है कि बस ऐसा लगता है कि वो टिक्की बनाने लगता है। कहता है वो आलू की टिक्की, उसमें मटर, और मटर में वहां से आराम से गरम मसाला डालो और फिर चटनी डालो और फिर दही डालो और फिर लकड़ी की चम्मच से खाओ, देखो कितना मजा आएगा। देखिए ये प्रचार में ऐसे बोला जाएगा, नहीं प्रचार में ऐसे बोला जाएगा। आलू की टिक्की बता रहा है। हेलो, खाने पीने के विषय में लिखा है बाइबल में, कहीं लिखा है? हेलो, आप कभी अपने पिता के जाते हैं कंधे पे बैठे कि नहीं बैठे हैं? आपने कभी अपने पिता के अपने दांतों से अपने पिता के कानों को नोचा है? आपने कभी अपने हाथों से पिता के सर पे मारा है? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, झूठ ना बोलिए। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिए। अब ये बच्चा है, अभी थोड़ी देर पहले मेरा यूं बाल नोच रहा था और मैं चुप बैठा था। हमेशा याद रखिए, अगर ये मेरा पिता है, अगर, तो मैं इसके कंधों पे भी बैठूंगा, इसके कान को अपने दांतों से नोचूंगा भी, और इसके बाल पे भी कभी पकड़ के लटक जाऊंगा। कहेंगे ले जाइए यीशु मसीह के विषय में ऐसा कह रहा है। अरे तुम्हारे लिए होगा यीशु मसीह, मेरे लिए तो मेरा खुदा मेरा पिता है। और मैं अपने पिता से कहूंगा मुझे टिक्की खाने का मन कर रहा है पिता, हाँ खिलाएगा पिता। देखिए बच्चा ऐसा है। हमेशा याद रखिए, आपने इस वचन से कैसा रिश्ता बनाया है। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यीशु मसीह पुत्र बना, आमीन। यीशु मसीह मित्र बना, आमीन। यीशु मसीह पिता बना, आमीन। यीशु मसीह माँ बना, यीशु मसीह चरवाहा बना, यीशु मसीह वैद्य बना, यीशु मसीह भविष्यवक्ता बना, यीशु मसीह उसे आते हैं दयावान बना, यीशु मसीह दीन बना, यीशु मसीह शून्य बना, यीशु मसीह कौवा निदान बना, यीशु मसीह शून्य बन गया। सारे कैरेक्टर दिए हैं उसने। अब तुम्हारे लिए यीशु मसीह किस कैरेक्टर में है ये तुम्हें देखना होगा। और एक पिता के अंदर सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, ए टू जेड, ए टू पिता। क्या मैं अपने पिता के विषय में बोलने में डरूंगा, शर्माऊंगा? लोग कहते हैं भैया कहाँ से प्रतिदिन
नया नया वचन ले आते हो? नहीं, मैं तो खड़ा होता हूँ और मुझे वचन मिलता है। हमेशा याद रखिए, ये महासभा की प्रार्थना ऐसी प्रार्थना नहीं है कि आप एक रीति और रिवाज के अनुसार प्रार्थना करें। ये महासभा की प्रार्थना अपने पिता से बात करना है। और जब आप पिता से बात करते हैं तो आप हर तरीके से बात करते हैं। और जब आप हर तरीके से बात करेंगे तो हर तरीके से आपके सामने हर कैरेक्टर में आके खड़ा होगा। अर्थात उसने कहा, मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और वचन से निकालेंगे इफिसियों और उसका 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 3 इफिसियों 3 इफिसियों 3 इफिसियों 4:12। इफिसियों 4:12 हम सब खोलेंगे और कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। थोड़ी देर ठहरा करिए आप लोग थोड़ी देर ठहरा करिए, नहीं जल्दी नहीं करा करिए, वचन को लेके ठहरा करिए, थोड़ी देर ठहरा करिए, इधर उधर देखा करिए, क्योंकि झुंड की सबसे बड़ी ताकत है साथ चलना, और वो यीशु मसीह के साथ साथ होली है। वचन एक साथ पढ़ा जाएगा, हम एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। उसे कहा, जब प्रभु भोज में तुम आओ तो एक दूसरे के लिए ठहरो, गप 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 खाना लो। क्या? हाँ, पढ़ें। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बड़ा दिन लग रहा ना, बड़ा दिन लग रहा ना, बड़ा दिन। लोगों का क्रिसमस आता है तब 2-4 जने आते हैं। हम लोग रोज क्रिसमस मना रहे हैं। आमीन आमीन। देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, आप और हमें पिता कहाँ ले चल रहा है, अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं मीटिंग, अभी हम सोच रहे हैं महासभा, अभी हम सोच रहे हैं प्रार्थना जो रोज होती है उसमें हम बैठे। हकीकत बात है, हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे पवित्र लोग, आप समझिए, हमें यही नहीं मालूम कि हम पवित्र हैं कि अशुद्ध हैं, लेकिन खुदा की दृष्टि में हम शुद्ध या पवित्र दोनों में से एक हैं। आमीन है। हम सब खुदा की दृष्टि में शुद्ध या पवित्र दोनों में से एक चीज है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए कि पिता की दृष्टि में तुम हो कौन, तुम पर सिद्ध करने के लिए पिता एक सेवा में तुम्हें भेजेगा। कोशिश करेंगे, हमारे अंदर ये होगा, हम नहीं जा पाएंगे, काम बहुत है, थक गए, अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन पिता आपको ऑलरेडी एक सेवा में देगा, और वो सेवा में इसलिए देगा ताकि तुम पर मेरा मनोरथ, मेरा वचन खुले, और वचन और मनोरथ और वो गुप्त बातें खुले। किस लिए? तुम्हें ये मालूम हो कि तुम पवित्र और अभिषिक्त किए गए हो।
एक पवित्र और एक अभिषिक्त किए जाने को नहीं मालूम होता कि वो अभिषिक्त किया गया है, और वो दुनिया में दुनियावी तरीके से चलने लगता है। लेकिन अचानक, ताली बजाइए, अचानक उसकी गाड़ी वचन में जाने लगेगी। अभी कहाँ जाती थी गाड़ी? आलमबाग, अमीनाबाद है, और जाते हैं चारबाग है, अमौसी एयरपोर्ट, पूरा लखनऊ, कानपुर, गोंडा, बहराइच, ये सब घूम रहे हैं। घूमते रहो, गाड़ी का हैंडल घुमाए रहो, इतना धीरे से आएगा, हैंडल क्यों घुमा देगा? अब तुम गाड़ी स्टार्ट करोगे वैसे ही वो सभा में जाएगी। पहले गाड़ी कहाँ जाती थी? बहराइच, गोंडा, आलमबाग, ये है, हम घुमाते थे हैंडल। आप हमेशा याद रखिए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप महासभा में आए। ये रियलिटी। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप प्रार्थना में बैठे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि हम वचन में रोज चलें, नहीं चाहेंगे, आप कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपकी थकान, आपके काम, आपका भिंडी को लाना, ये सारे काम आपके जीवन में इस तरह से लगे रहेंगे, एक के बाद एक। अब तो मूंगफली का सीजन आ गया है, अब मूंगफली लेके आएंगे पैकेट में, और मूंगफली कुटर 1 घंटे से खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन 1 घंटे से खा रहे हैं, लेकिन वही 1 घंटे में प्रार्थना सभा में नहीं जा पाएंगे। तो इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में परते दर परते ऐसे काम लगे रहते हैं कि वो महासभा में या वचन में चलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन धीरे से पिता क्या करता है, हैंडल को नहीं घुमाएगा, नहीं, वह हैंडल को छू के पता नहीं किस दिशा में कर देगा। अब तुम्हारा जीवन का पहिया, तुम चल रहे हो, तुम जा रहे हो, जाते हैं आलमबाग, लेकिन तुम आलमबाग जा रहे हो, लेकिन तुम पहुंच रहे हो सभा में। अब आप मुझे बताइए, योना जा रहा निन्नवे नगर, योना जा रहा निन्नवे नगर, और पहुंच रहा तरसीस को पहुंच गया, जा रहा है, पहुंचा रहा, तर्कीस के जहाज में बैठ के जा रहा है, और लेकिन पहुंचा निन्नवे नगर। देखिए योना, लाइफ देखिए आप, वो अपोजिट जा रहा, योना जा रहा तर्कीस के जहाज से, और प्रभु उसकी गाड़ी का हैंडल पहुंचा के निन्नवे नगर पहुंचा रहा। हमारा आपका कैरेक्टर ऐसे कलाम में अभी आपने पढ़ा, जिससे पवित्र लोग अब कैसे सिद्ध होंगे। आप बाइबल लाख पढ़े हैं, आराधना लाख करे पड़े हैं, अगरबत्ती प्रभु की नाक में रोज घुसेड़ देते हैं, रोज करे पड़े हैं, तो आप सिद्ध कैसे होंगे? बताइए सिद्ध कैसे होंगे? एक आयत पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ें, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत।
यिर्मयाह पहला अध्याय 7वीं आयत पढ़े हम सब। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कर, कि मैं डरता हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, वहाँ तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, वही तू करेगा। ये रहिए, मैं लड़का हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तो चलना नहीं जानता, मैं तो गाड़ी में बैठना नहीं जानता, मैं भैया वो रोड पार करके कैसे जाऊंगी, भैया मैं वहां कैसे पहुंच पाऊंगी, भैया वो बहुत दूर है, भैया मैं वहां पर कैसे जाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। मत कहे। क्या कह रहा? हम लोग कहते बहुत है ना, कितना कहते हैं? कितना कहते हैं? भैया बहुत दूर मिटेगा, भैया कहा करेंगे, भैया वहां तो नहीं जा पाएंगे, भैया ये क्या करेंगे, भैया वहां कैसे जाएंगे, भैया वो भैया वहां का भैया गली बहुत है, भैया उस गली में तो गिर जाएंगे, भैया कैसे जाएंगे भैया। मत कह। अब देखिए पवित्र लोग सिद्ध होंगे। अब भैया 70 साल की उम्र हो गई है और 70 साल तक हमने भैया बहुत प्रभु की सेवा कर ली। अब भैया आराम से बैठे हैं घर में, अब क्या करें बताओ, अब कैसे करें प्रभु की सेवा, क्या करें, बैठे हैं घर में। लेकिन प्रभु 70 साल की उम्र 75 साल की उम्र वाले को भी चला रहा है। सच है। क्यों चला रहे प्रभु? आपकी दृष्टि में 75 साल होंगे, आपकी दृष्टि में 35 साल होंगे, आपकी दृष्टि में 5 साल का बच्चा होगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में तुम अभी जन्माए गए हो। प्रभु की दृष्टि में तुम अभी जन्माए गए हो। ओह माय गॉड। हेलो 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 हेलो। कोई हो और मुझे बताए मैं क्या करूं। मैंने तो अपने जीवन में आशा ही छोड़ दी थी, लेकिन पिता ने उस आशा को बदल दिया। हमेशा याद रखो, पिता चाहे जितना बुरा हो जाए और पिता का बच्चा चाहे जितना बुरा हो जाए, लेकिन पिता जब बच्चे को देखता है वो एक बच्चे, छोटे बच्चे की तरह देखता है। पिता की दृष्टि में हम आप हमेशा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तनख्वाह आ गई और क्या चाहिए आपको। प्रचार कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम नहीं करा, पानी पिया, अखरोट खाए, हैं क्या खाया, अखरोट खाया, पानी पिया, सेब खाया और तनख्वाह आ गई। समझिए आप, ये देखा आपने कितना अद्भुत काम। क्यों आ गया, क्या आ गया, क्यों, क्या क्यों आ गया। सोचिए। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा हमें तो पिकनिक मनाने आता हूँ। सारे टीचरों से मैं कहता था, पता नहीं मैम हमको चलता पिकनिक कर रहे हैं। कहते हैं हाँ आप पिकनिक, सही बात है पिकनिक। मेरे प्यारे भाई बहनों, थोड़ी देर हम रुक जाए, ठहर जाए। मैं तो लड़का ही हूं। अब ये बात अपने विषय में सोचो, आप सिद्ध कैसे बनेंगे? और जब तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे, आप लाख पवित्र हो जाए, आप पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सिद्ध आपको यीशु मसीह आप पर प्रकट करेगा। उसने कहा सिद्धता की ओर बढ़ो। क्या करो? बहुत तेरे पवित्र लोग मिलेंगे आपको। आपको मालूम, बहुत तेरे पवित्र लोग मिलेंगे। अब जैसे कि बहुत तेरे पवित्र लोग पिता खुदावन यीशु मसीह के पास आए और बहुत तेरों ने ये स्वीकार किया कि आप
सच में पिता की ओर से आए हैं, क्योंकि जब तक कोई पिता की ओर से ना आए तब तक ऐसे काम नहीं कर सकता। लेकिन वो पवित्र थे, इसलिए उन्होंने उस चीज को रियलाइज किया, लेकिन वो सिद्धता में नहीं बढ़ पाए। क्या सिद्धता में क्यों नहीं बढ़ पाए? क्योंकि वो चल नहीं पाए। उन्होंने रियलाइज किया, बैठे बैठे रियलाइज किया कि सच में आप पिता की ओर से आए हैं। सच में जब तक कोई पिता की ओर से ना आए तब तक ऐसे काम नहीं कर सकता। आपने देखा अधिपति, फरीसी, यहूदी शास्त्रियों के बीच में जब पतरस और यूहन्ना ने बड़े बड़े काम करे पिता के खुदावन यीशु मसीह के नाम में, तब उन्हीं अधिपति और फरीसी और शास्त्रियों ने कहा कि यदि हम इसका इनकार करें और इसको काम को छुपा भी दें तो भी हम जानते हैं कि ऐसा मनुष्यों में आज तक नहीं हुआ। तो कोई तो था वहां पर जो पवित्र था और इस पवित्रता के विषय में पिता खुदावन यीशु मसीह के विषय में गवाही दे रहा था, लेकिन वो सिद्धता में नहीं बढ़ रहा था। सिद्धता में नहीं बढ़ रहा था। सिद्धता में कौन बढ़ रहा था? उसके शिष्य। उसके शिष्य उन पवित्र लोगों के बीच में खड़े होकर गवाही दे रहे थे कि जिसके विषय में तुम कह रहे हो कि हाँ कोई मनुष्य ये काम नहीं कर सकता, जिसके विषय में तुम कह रहे हो कि ये काम जो तुमने किए हैं वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, हमने उसी आत्मा अर्थात यीशु मसीह की आत्मा से वो काम किया है जिसको तुमने क्रूसित किया। ओह माय गॉड! क्या पतरस और यूहन्ना अशुद्ध थे? क्या वो तो पवित्र हो गए थे, इन सिद्धता में बढ़ रहे थे। क्या अब बढ़ना कैसे होता है? अब याजक आपको रोज बढ़िया बढ़िया मन्ना खिलाए, याजक आपको रोज बढ़िया बढ़िया मन्ना खिलाए, आप कहें हाँ आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ताली बजा बजा के। लेकिन याजक आपको कभी भी प्रेरित ना करे चलने के लिए, बढ़ने के लिए। आप रोज मन्ना खाएं और बैठे रहें तो आप मोटी भीड़ हो जाएंगे। कैसी भीड़ हो जाएंगी? मोटी भीड़। और बहुत मोटी भीड़ होने के कारण पेट फट जाएगा। बात समझिए, नहीं समझिए आप? याजक क्यों एक सेवा के विषय में, एक काम के विषय में, कार्य के विषय में, एक चलने के विषय में, एक संगति के विषय में, एक झुंड के विषय में, एक आपके मरने के विषय में क्यों याजक प्रचार में बताता रहता है? क्योंकि हमेशा याद रखो, अगर यीशु मसीह ये देखता कि मैं इनको प्रचार करता रहूं और ये रोज प्रचार सुनते रहे तो यीशु मसीह एक जगह एक ठिकाने को नियुक्त कर देता, वहीं आता, रोज प्रचार करता रहता। लेकिन यीशु मसीह का ठिकाना बदलता था। अब तुम अगर इस ब्रदर रोहित यानी यीशु मसीह के इस निकम्मे दास के साथ चलना चाहते हो तो आज इस घर में, कल किसी और के घर में होगा, कल किसी और के घर में तो परसों कहीं और होगा। ये एक ही जगह में बैठ के क्यों नहीं प्रचार कर देते हैं? ये बार बार घर क्यों बदल रहे हैं? ये बार बार जा क्यों रहे हैं? यीशु मसीह के विषय में आप पढ़िए। यीशु मसीह गली गली, वचन में लिखा है, वो गली गली, नगर नगर, घर घर जाकर, और उसने वचन में लिखा कि मैं इसीलिए निकला हूं। आमीन आमीन। अब सब कहते हो बोलता तो अच्छा है यार, लेकिन अब कौन रोज रोज चले? वो तो कभी उस नगर में पाया जाता है, कभी उस घर में पाया जाता है, कभी वहां पाया जाता है, लेकिन वो बाहर आते वो चलते रहते, बजाओ वो चलते रहते। नहीं आप अनंत जीवन की बातें तो इसी की बात है, इसको छोड़ के कहाँ जाए? आप कुछ समझ पा रहे हैं? आज यीशु मसीह को प्यार बहुतों ने किया। अभी देखिएगा लाइन लगेगी केक बनवाने में, ताली बजा। थोड़े दिन बाद केक खाने को मिलेगा ना। हम तो भैया हमारे भैया लोग बनवा के ले आते हैं, उसी रात काट के खाने लगते। सब यीशु मसीह। अच्छा कोई जना अपने नाम से केक नहीं बनवाएगा, ताली बजाओ। वो कितना हंसनी माला, मैं कह रही ये देखो पागलों की टोली में बैठ के पागल बन जाओ।
तो आप पागल है। अच्छा लगता ना? तबीयत ठीक हो गई? हाँ, दे दो। आप बताओ क्या चाहिए आपको? कोई अपने नाम से केक बनवाता है? नहीं। सब यीशु मसीह के नाम में केक बनवाते हैं। प्यार, क्या प्यार करते हैं। देसी घी भी डालेंगे तो यीशु मसीह के नाम प्यार, क्या प्यार। यीशु मसीह से बहुत तेरे लोग प्यार करने वाले हैं, क्या? बहुत तेरे प्यार करने वाले हैं। लेकिन गली गली में नहीं जाएंगे, गली गली में घर घर नहीं जाएंगे, क्या? नहीं जाएंगे। आप समझ गए? आप अंतर देखिए, अंतर। गली गली नहीं जाएंगे, घर घर नहीं जाएंगे, नगर नगर नहीं जाएंगे। हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं। कॉफी बनाओ, एक कप और केक लाओ, ताली जाओ। ये भाई भी हंस रहे। अरे भैया देखो, ये मीटिंग होती है, ऐसे मीटिंग करते हैं। देखो सब हंस रहे हैं। मीटिंग में हंसा नहीं जाता है, एकदम मुर्दों के सामने जैसे बैठते हैं वो वैसे बैठा जाता है। हम लोग को देखो, हम लोग हंसते हैं, हम लोग हंसते खेलते हैं। खुदा की मौजूदगी। हाँ हाँ, और क्या। और ऐसी भी मीटिंग होती है जहां पर सब मौन धारण करके बैठ जाते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा। कभी आप देखिए तो बड़ी मजा आती। हमेशा याद रखिए, अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्या? अपने प्रेम का प्रमाण दो कि तुम यीशु मसीह को कितना प्यार करते हो। उन्होंने लोगों को नहीं बताया, उन्होंने अधिपति फरीसी याजक शास्त्रियों को नहीं बताया कि हम यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, जबकि याजक अधिपति और शास्त्रियों के पास बहुत तेज संस्था और बहुत तेज लोग और बहुत बड़ी बड़ी कलीसिया और बहुत कलीसिया में हजार हजार के परिवार थे, और वो रीति रिवाज के अनुसार सारे कामों को करते थे। लेकिन ये भी पतरस, यूहन्ना और 12 शिष्यों ने ये बातें नहीं बताई। 12 शिष्यों ने केवल यीशु मसीह के वचन भी चले। वो गली गली गए, वो घर घर गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. निकाले प्रेरित हो, चौथा अध्याय, प्रेरितों 4:16। आपने भी क्या पढ़ा था मालूम? इफिसियों, आपने क्या पढ़ा था?
एफिसियों में 4:12 में आपने क्या पढ़ा था? जिससे पवित्र लोग, ये कौन है पवित्र लोग? पवित्र लोग से आप पूरी आयत पढ़ने की कोशिश करते हैं नहीं? रुक जाओ, ठहर जाओ। लोग, ये लोग कौन है? अच्छा, इनको लोग में काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय पतरस यूहन्ना थे, आने वाले समय में भी कुछ लोग होंगे। ओ माय गॉड, ताली बजाइए। उस समय पतरस और यूहन्ना थे, तो आज के समय में भी कुछ लोग होंगे। अर्थात पिता सबको लोगों में काउंटिंग कर रहा है। तुम भी अपने पतरस, यूहन्ना और इन सब भाई बंधुओं के साथ खड़े होगे। ऐसी पदवी देगा। और आज के लोग पतरस यूहन्ना को पूज रहे हैं और तुमको लोग उन्हीं लोगों में खड़ा करे। तो यार क्या बात कर रहे हो यार ऐसे? आप वचन को समझे, आप वचन को समझे। मैं आपको सच कह रहा हूं, पौलुस, पतरस, यूहन्ना, फिलिपुस, इफिसुस, ये सब, स्तिफनुस, ये सब भाई हैं। और इन भाइयों के बीच में हम लोगों को भी पिता इकट्ठा करेगा। अतः हम सब उनके साथ एक होंगे। अब आप सोचिए, इतनी बड़े पवित्र और सामर्थी भविष्यवक्ताओं के साथ पिता हम निकम्मों को मिलाने जाएगा। अब आपको सोचिए, आपको इतनी बड़े ग्रेस पीरियड में पिता ले जाएगा और आप एक मूंगफली खाने के लिए मीटिंग छोड़ रहे हैं। आप कहीं मीटिंग में नहीं जा पाएंगे, आप कहीं भवन में नहीं जा पाएंगे, सब्जी कच्ची रह जाएगी। क्या सब्जी कच्ची रह जाएगी? तो कैसे पतरस को भाई कर पाओगे? क्यों सिस्टर? सब्जी कच्ची रह जाएगी क्या? सब्जी कच्ची रह जाएगी। तो पतरस को भाई कह लेंगे? आज जाके देखिए आप, लोग, संस्था, रीति रिवाज सब उनको देवी देवता मानते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, वो उनको प्रभु के बराबर मानते हैं, उनकी पूजा कराते हैं, आराधना करते हैं। आपको प्रभु उनके समान में रखेगा। पवित्र लोग, आप क्या कर रहे हैं? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएंगे। काम में क्या लिखा है? एफिसियों 4:12 में क्या लिखा? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और सेवा का काम किया जाए। कौन सेवा भैया? हम तो भैया मेवा लेने नहीं गए भैया। कौन सी? कहाँ? हजारी लाल। अभी देखिएगा आप, हजारी लाल की दुकान में कितनी भीड़ लगेगी। सेवा का काम कोई नहीं, मेवा का काम। क्या तुम्हारे गांव में मेवा आ गई? तुम्हारे घर में मेवा कट गई? तुम्हारे घर में चीनी भी आ गया? हमारे घर में तो अंडे भी आ गए, पड़ेंगे डंडे। आपने देखा? अभी ईसाइयों के घरों में ये चर्चाएं होंगी। वो कहेंगे हमारे यहाँ केक बन गया, तुम्हारे बड़े लेट बन रहा है केक। सेवा का काम। और पतरस यूहन्ना ये लोग सेवा का काम कर रहे थे, और इसी लोगों ने हमको और आपको भी गिनती करके रखा है। तभी एलिया कह रहा, आज मैं अकेला रह गया, और पिता कह रहा 10,000-7,000 नबी और हैं। मेरे खुदा, तेरी दृष्टि में तो बहुत अद्भुत देखना है। क्या करेंगे मीटिंग में बैठ के? भैया हम तो यहीं से सुन लेंगे, पता नहीं क्यों जाती हो, इतना ना जाया करा करो। ठीक है, हम यहीं से सुन लेते हैं। क्या? हम यही से सुन लेते हैं। हाँ, क्या देगा? हाँ, कह रहा प्रेरितों 4:16 में, प्रेरितों 4:16 में कह रहा, हम इन मनुष्यों के साथ इन मनुष्यों, यार ये मनुष्य, इन लोग की टोली, इन लोग तो समझते ही नहीं, पता नहीं रोज जाते हैं। आपको मालूम है, आपके महासभा के विषय में बहुत तेरे लोग ऐसे भी बात करते हैं। इन लोग रोज जाते हैं, इन लोग रोज जाते हैं। इन लोग तो पागल है। ये पता नहीं कौन से, वो उधर रोहित पता नहीं कौन सी मीटिंग चलती रहती है, वो रोज चलती रहती है, पता नहीं क्या।
पता नहीं क्या, तुम सच तुम कह रहे हो पता नहीं क्या, क्योंकि तुम पृथ्वी के हो, वो स्वर्ग के, तुम्हें पता नहीं क्या मालूम, सच है, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या। सच है। आप लोग कह रहे भैया इन लोगों के पता नहीं, इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया भैया, मीटिंग कर रहे हैं। ए बहन, एक चीज भैया रुक जाओ, हाँ रे, ए बहन, प्रेरित 4 का 16 कहा ना आपने। अरे अभी नहीं पढ़ा रहे, अभी सुनो। इन लोग को पता नहीं क्या हो गया है, अब आजकल इन लोग भी जाने लगे। भैया हम थोड़ा आज ध्यान से कम सुनने। कोई बात नहीं, अच्छी बात, कम सुनने, मेरी बुद्धि मूर्खी तो बैठते हैं, बैठते हैं। जिनको ज्यादा सुनाई देता है ना वो नहीं बैठते, खुदा ने ऐसे वो नहीं बैठते, तो बुआ से नहीं। इन लोग पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, जाने लगे मीटिंग में, और इन लोगों के साथ साथ ये भी जाने लगे। ओ देखो देखो देखो, धीरे धीरे वचन का जो स्वभाव है वो तुम्हारे जीवन में आ रहा है और लोग गवाही दे रहे हैं। आपने पढ़ा पवित्र लोग, कौन है पवित्र लोग, और ये लोगों की का नाम वचन में मेंशन क्यों नहीं है? करो ये लोगों का नाम मेंशन क्यों नहीं है? ये लोग कौन है? जैसे उस समय घर घर नगर नगर जाते थे, गली गली, वैसे आज भी मेरे लोग जाएंगे। हमेशा याद रखो, हम एक योजना में है और ये योजना लोगों पर प्रकट हो रही है और हम उस लोगों में अर्थात झुंड में हैं। कहीं ना कहीं हमें खींचा है पिता ने। अपने चुने जाने को, अपने नियुक्त करने को छोटी बात ना जानो। कलाम कह रहा प्रेरितों 4:16 में, हम इन मनुष्यों के अरे ये नहीं सुनेगी, ये जाएगी, ये भी नहीं सुनेगा, जाएगा। इन मनुष्यों के साथ क्या करे, मतलब क्या करोगे, तुम क्या करोगे बताओ? कुछ भी कर लो वो जाएंगे। सच है। वो तो मीटिंग करने जाएगा ही जाएगा, वो तो जाएगा ही जाएगा, वो जाएगा तो उसके साथ वो भी जाएगा, जाएगा 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 जाएगा। सच है। हेलो, सच्चाई है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में लिखा हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? तो कुछ करना चाहते हैं। ताली बजाओ। तो ये कुछ करना चाहते हैं लेकिन पिता इनको करने नहीं देता, और इसी रीति से तुम्हारे जीवन में हर समय कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता जाएगा, लेकिन पिता तुम्हारे जीवन में बड़ा रहेगा और कुछ करने नहीं देगा। लेकिन ये कैसे रहेंगे? हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? ओह माय गॉड, क्या मिलेगा चलने से? जाने दो, वो भाई तो रोज मीटिंग करते हैं, हम तो मैं भाई की मीटिंग देखते हैं, हम तो भाई की मीटिंग देखते 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 नहीं। अगर तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल चाहिए, या बांधो, टकरों में बल दो और चलना शुरू करो। बहुत झेली है इस संसार की दुनिया। अगर एक टाइम का खाना भी दे देगा ना, धन्यवाद दे के खा के फिर चल दो मीटिंग में। इस संसार में कुछ अच्छा नहीं है। जिस किसी चीज पे तुम मन लगा रहे हो, सब के सब कुछ ही समय में नाश होगी। मैं बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं। आप इस संसार में बुद्धिमान है वो मनुष्य जो पिता की संगति में आ जाए। कुछ भी हो, चलना शुरू कर दो, शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। तुम उन लोगों में आ जाओगे, तुम उन पवित्र लोगों में आ जाओगे, तुम उस सेवकाई में आ जाओगे, तुम उस घराने में आ जाओगे, तुम स्वर्ग के राज्य में आ जाओगे। ब्रदर रोहित तुम्हें नहीं मिल पाएगा, सॉरी, मैं आपको यही मना कर रहा हूं। आप सोचे कि ब्रदर रोहित हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा, ब्रदर रोहित आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा पाएगा, और ना ही ब्रदर रोहित अपने आप स्वर्ग के राज्य में पहुंच सकता है जब तक इसकी योजना ना हो।
इसलिए ब्रदर रोहित को अवश्य बताना कि जैसे ब्रदर रोहित तू चल रहा है वैसे ही जा और जाकर लोगों के अंदर मेरे बीज को डाल ताकि मेरा बीज फलवंत हो और वे भी फल लाए। और फल तब लाएंगे जब वो चलेंगे। देखो देखते रहो जाड़ा, देखते रहो गर्मी, देखते रहो गाड़ी, देखते रहो वाहन, देखते रहो रिक्शा, देखते रहो तबीयत, देखते रहो सब कुछ, देखते रहो धन, नहीं बढ़ पाओगे। हमें और आपको इतना मन्ना, इतना धन, इतना सामर्थ्य पिता ने क्यों दे दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों दे दिया पिता ने? हालेलुया। पेमेंट घटा दें, आ गई। हालेलुया। हमें और आपको पिता ने इतनी सामर्थ्य क्यों दे दी? इतना रोज का मन्ना क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि आज देखो टखनों में बल आ गया और आज सब मीटिंग में चल रहे हैं। भाई कैसी प्रार्थना करते हैं? हम लोगों के घर जाते, कई कोई कहता है भाई आप अकेले ही चलते रहते हैं। मैं अकेले नहीं, हमारे साथ खुदा है। हमने कभी ये नहीं देखा कि मेरे साथ 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 40 चल रहा है। मैं खुदा के साथ चलता रहा, चलता रहा। मैंने कभी लोगों को नहीं देखा। मैंने कहा कि अगर खुदा का वचन सच्चा है, जैसे तू मुझे चला रहा है, वैसे ही कुछ भाई बहन हैं जिनको तू चलाएगा। और आज देखिए चला रहा है। हमेशा याद रखिए, आप अगर बढ़ना चाहते हैं तो आपको वचन में उपस्थित होना अनिवार्य है। अब आप एक बात समझ लीजिए, यीशु मसीह बढ़ई का काम करता था। आधे समय वो बढ़ई का काम इतना कर लेता था कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ा। यहूदा इस्करियोती की जो थैली थी उसमें यीशु मसीह अपने मेहनत के कामों का पैसा डालता था। बोलो आमीन। अब बहुत ध्यान से सुनो, वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। उसने संसार का काम संसार के तरीके से किया और उसके बाद जब उसकी रोटी पानी का और उसके साथ के रोटी पानी का वो इंतजाम कर लेता, सेवकाई में निकल जाता। उसे कहा अब मेरा समय इधर का सेवकाई का हो गया। हम लोग को भी ऐसा जॉब मिला है 2, 2.5, 3। उसके बाद बस कमा लिया बहुत, नहीं और कमा ले, और कमा ले। डांस देखो, डांस देखो। नहीं, जितना तुमने 2, 2.5 बजे के बीच में कमाया उतना तुम महीने भर में खत्म नहीं कर पाओगे। कमा लिया ना, हाँ अब इधर का इधर पिता को दो, अब निकल लो तुम। अब सुबह तो तुम बड़ी जल्दी उठ जाते हो जॉब के नाम में, और रोज जॉब में जाते हो कि सैलरी कर जाएगी, लेट भी ना पहुंचो। तो काम पिता ने अब आदम को दिया, काम दिया तो एक काम तुम्हें भी मिला है। अब यहां पर भी हाजिरी होगी, अटेंडेंस होगी। यहाँ पता चला एब्सेंट पे एब्सेंट, एब्सेंट पे एब्सेंट। क्यों? क्या पिता ने नहीं कहा मैं तुम्हें ऐसा धन दूंगा जो तुमसे कोई न चुरा पाएगा? उस धन को जुटाने के लिए तुम्हें यहां पर भी प्रेजेंट देना होगा, अटेंडेंस होगी। ये नियम के अनुसार, टाइम के अनुसार क्या शुरू कर देते हैं यार। कभी तो 5 बजे की मीटिंग 6 बजे शुरू करा करें, ये एकदम नियम के अनुसार शुरू कर देते। पता नहीं ऐसे करते जैसे कि कोई तनख्वाह मिल रही है। तनख्वाह मिल रही होगी, हाँ मिल रही है भैया, और जुड़ भी रही है स्वर्ग में। और हम तो कह रहे जो तनख्वाह जुड़े उसको तुम सब चुरा लो, ताली हो जाओ। हम तो कह रहे जो तनख्वाह मिल रही है उसे तुम सब चुराओ ताकि तुम सब स्वर्ग के राज में जाओ। जुड़वा एक खाता भैया, आपका खाता जुड़ रहा है।
कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 4:16 में हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है। कैसे प्रकट हो गया? सब रहने वालों पर, इधर सब रहने वालों पर प्रकट है। तुम जहां जाते हो और जहां पर तुम्हारा नाम धीरे से भी ले जाएंगे, सब धीरे से बोलने लगता है। अच्छा, वही जो रोड मीटिंग करते हैं ना, गर्दन देखिए, हमने भी सुनी है, बहुत कड़वा बोलता है। पता नहीं तुम कैसे सुन लेती हो, हम तो एक बार भी ना बैठ पाए। यरूशलेम के रहने वालों, सब रहने वालों का प्रकट। अब तुम इस समय पूरे लखनऊ में छा गए, मीटिंग में बैठ जाओ, पूरे लखनऊ में छा जाओगे। सब जने कहेंगे तुम भी तो जाते हो ना वहां पर, तुम भी तो जाते हो ना। ऑटोमेटिक तुमने कुछ करा ही नहीं, तुम बैठे थे बच्चे में, तुम पॉपुलर हो गए सारे। देखिए भाई हंस रहा। आप समझिए, यरूशलेम के सब रहने वाले नगरों पर प्रकट है। इसी तरीके से लखनऊ के बाहर भी तुम प्रकट हो कि ये लोग रोज मीटिंग करते हैं भैया। हेलो, पतरस यूहन्ना क्या कर रहे थे कि सारे नगर में सब पर प्रकट था। ओ माय गॉड, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं। धीरे से किसी भी कहीं पर भी जाना, नाम ले देना बस, रोहित मैसी, वो अरे अच्छा, ओहो, अरे कह रही हूँ आनंद ही आनंद। आप हमेशा याद रखिए, पतरस यूहन्ना कलाम कह रहा, वचन कह रहा, प्रेरितों 4:16 में कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया तुम्हारे द्वारा। जब तुम गवाही देते हो महासभा में तो एक चिन्ह दिखाया जाता है। अरे यार, इनके साथ ऐसा हो रहा है यार, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं, हमें भी मीटिंग में चलना चाहिए। लेकिन मीटिंग में चलेंगे तो वो क्या कहेंगे? क्या देखिए, वो क्या कहेंगे? तो हमेशा याद रखो, ये वो तो हमेशा बना रहेगा। वो तो बना रहेगा। अरे तुमने कहा वो क्या कहेंगे, तो तुम हमेशा वो में रहोगे, क्योंकि चिन्ह तो दिखाई दे रहा। ये लोग जो गवाही देते हैं तो सब सुनते हैं, यार क्या गवाही दे रही है, ऐसा अद्भुत काम, रोज गवाही यार, और रोज धन्यवाद की प्रार्थना। यहाँ तो संस्थाओं में हम चलते रहे, हम आज तक धन्यवाद की प्रार्थना ही नहीं हुई। ये रोज अचंभे के काम क्यों हो रहे हैं? आप हमेशा याद रखिए, मैंने आपको हमेशा बताया, एक चिन्ह है, चिन्ह है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। और जो बातें आप गवाहियां देते हैं वो ये भी कहते हैं कि भैया नहीं, सही में ये लोग रोज चलते हैं। भला चाहे आपका जितना बड़ा विरोधी हो, भला आपके बारे में चाहे लोग, वो विरोधी जितना बुरा बोलता हो, लेकिन एक चीज में वो विरोधी आपका सही बोले, नहीं भाई कुछ भी हो जाए वो मीटिंग तो नहीं छोड़ेगा। क्या कर रहे हो? फोन करने जा रहे हो क्या उसको? अभी ना करो, क्यों? अरे मीटिंग में होगा। क्या? अरे मीटिंग में होगा। देखो, वो विरोधी चाहे जितना बड़ा तुम्हारा हो, लेकिन उसको भी ये मालूम वो मीटिंग में होगा। अर्थात तुम उसके लिए भी एक चिन्ह हो, और एक दिन वो विरोधी पल में बदल जाएगा। अर्थात वो तुम्हारे लिए विरोधी नहीं, तुम उसके लिए एक चिन्ह हो, और वो तुम्हारे लिए पिता का दिया हुआ एक वरदान है जिसको तुम्हें जीतना है। ये है मसीह लोग, ये है मसीह लोग। इतना बो दो, सुबह शाम हाथ ना रोकना,
इतना बीज बो दो, इतना बीज बो दो, इतना बीज बो दो, इतना बीज बो दो कि एक भी पेड़ फलवंत हो गया ना, उसकी टहनियां स्वर्ग लोग तक पहुंच जाएंगी। ये प्रभु का बीज है, तुमसे कोई छीन नहीं ना पाएगा। एक सबसे बड़ा उत्तम वरदान हमें ये मिला कि आज सबको मालूम है और सब कोई विश्वास करता है कि भाई वो सच में वो इस समय प्रार्थना में होंगे। इतना बड़ा विश्वास किसी मनुष्य को नहीं मिलता। वो भला लोग चाहे प्रार्थना सुने या ना आए, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि वो प्रार्थना में है। उन्हें मालूम था कि डैनियल अपने कामों में पूरी रीति से सिद्ध है, इसलिए हम इसके कामों में कोई भी बुराई निकाल नहीं पाएंगे। अगर इसे फंसाना है तो ये खुदा के प्रति ईमानदार है, इसकी इबादत, इसका खुदा के प्रति प्रेम ईमानदार है। क्यों ना हम इसकी इबादत में इसको फंसाएं। उन्हें मालूम था, देर से बोलो, कि डैनियल दिन के 3 पहर प्रार्थना करने जाता है। वैसे आज तुम्हारे जीवन से भी लोगों को मालूम है कि वो प्रार्थना कर रहे होंगे, और जैसे ही वो प्रार्थना करने गया वैसे ही वो राजा के पास जाके बता दिए, मैं तुमसे सच कहता हूं आज भी एक राजा है। फिर मैं तुमसे फिर कहता हूं आज भी वो बताने वाले लोग हैं, और फिर मैं तुमसे कहता हूं आज भी वो डैनियल है। अगर राजा है और बताने वाले लोग हैं तो आज डैनियल भी है। जाओ जाओ जाके बताओ, क्योंकि तुम जितना बताओगे उतना ज्यादा मेरे पिता की महिमा होगी, और तुम जितना बोलोगे उतना ज्यादा इस वचन का प्रचार होगा। मैं तो चुपचाप रह के अपने पिता की प्रार्थना और भवन और महिमा में और उसकी महासभा में लगा रहूंगा। डैनियल ने किसी से कुछ नहीं कहा, राजा से कुछ नहीं कहा, उन लोगों से कुछ नहीं कहा। डैनियल ने अपने खुदा के पास जाकर अपने आप को रखा। हम भी अपने आप को अपने खुदा के पास जाके रखते हैं, और खुदा उस राजा और उन लोगों से जो जा जाके बताते हैं। ताली बजाए, हमारी और आपकी रक्षा करते हैं। यार ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो होता है, तो ऐसा होता है तो ऐसा होता रहेगा, क्योंकि खुदा युवान में भी हिस्सा है। जैसे उस समय उसने किया वैसे आज के समय भी करेगा, और वैसे आने वाले समय में भी करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सचेत रहो, अपने आप को उन गलियों में, उन घरों में, उन नगरों में जाने के लिए तैयार करो। अब तुम्हें युद्ध जीतना है, अब तुम्हारे लिए काम और है, अर्थात आत्माओं को जीतना। अब तुम्हें पिता ने इतना दिया है कि तुम दिन भर की रोटी खा के पिता धन्यवाद दो। क्या करेंगे खत्तों में जोड़ के? यार बताओ क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे बताओ? जाओ जाके निकलो, कितने घर ताले लगे हैं, उनका कोई रहने वाला ही नहीं है, बड़ी बड़ी जगहों पर। और जब उन घरों को देखो तो सीख ले लो कि पिता ने तुमसे पहले से कह दिया कि धन्य है वो मनुष्य जो अपनी कमाई को खा के खत्म कर दे। ये बहुत बड़ा वरदान है। हाय उस मनुष्य पर जो चला जाता है और अपने पीछे जानता भी नहीं कि उसकी कमाई कौन खाएगा। तूने उस कमाई के लिए अपने सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया। क्या धन्य होता कि तू उसे भी करता रहता और इसे भी ना छोड़ता। इसलिए अपने जीवन में इसका मूल आधार मानो और इसके पीछे हो लो।
क्योंकि तू तो चला जाएगा, तेरे पीछे में तेरे घराने की भी रक्षा करूंगा। और तब तू जाएगा तो मैं तुझे अपने बलवंत दाहिने हाथ में ले लूंगा। हर बात में तुम्हारा भला, तुम्हारे जाने में भी अपने बलवंत दाहिने हाथ में तुम्हें लेगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारी संतानों को संभाल लेगा, तुम्हारे आने जाने में हर चीज, किसी भी एंगल से देख लो कि वचन में बैठना या मीटिंग में चलना मेरे लिए कितना लाभ है। लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ है भैया, लाभ ही लाभ है। इसलिए मूर्ख है वो जिसने पिता की संगति को तुझ जाना, और धन्यवान है वो, बुद्धिमान है वो जिसने पिता के वचन में चलना शुरू कर दिया। देखो मैं तुम्हें चलते चलते शिरोमणि बना दूंगा। एक वाचा बांध लो। बाइबल नहीं पढ़ते थे, पिता ने बाइबल पढ़ना सिखाया। यीशु मसीह के वचन को नहीं जानते थे, महासभा से खुदा ने वचन का प्रचार किया, तुम लोगों ने वचन जाना। अब इसी तरीके से जैसे वचन को तुम लोगों ने रोज सुनना शुरू किया, तुम्हारे जीवन में बदलाव आया। अब पिता तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान देना चाहता है। अब एक वाचा बांध लो कि मैं अपने पिता के पीछे चलूंगी, मैं अपने पिता के पीछे चलूंगा, कोई ना ले जाए, मैं पहुंचूंगा। अनाउंसमेंट तुम करो बेटा, क्या तुम अनाउंसमेंट करो? क्या अनाउंसमेंट होता है ना मीटिंग का कि कल यहाँ पर, तुम करो अनाउंसमेंट। पृथ्वी पर भी तो कोना होगा कोई ना कोई, ताली हो जाओ, मैं पहुंचूंगा। भाई अनाउंसमेंट करता है, क्यों करता है अनाउंसमेंट? एक पुकार, एक तुरही की शब्द, जिसके कान खुले होंगे वो सुनेगा, वो पहुंचेगा। अब जिसके कान सुनने के बाद वचन सुनेगा, बंद करे, रोटी बेल ले। क्या मिला? क्या सुन के क्या मिला? क्या मिला? गाड़ी में पेट्रोल डालो तो चलेगी। ये भोजन है हमारा, हमने खाया, हम चले नहीं। क्या मिला खा के? नहीं, क्या मिला खा के? नहीं, बताइए क्या मिला खा के? क्या 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 करा तुमने पढ़ के बाइबल? हमने बाइबल पढ़ ली भैया, क्या मिला तुम्हें पढ़ के? हर एक जना जो विश्वासी है, हर एक जना जो मसीही है, वो चलेगा। हमेशा याद रखो, एक विश्वासी, एक मसीही को कोई नहीं रोक सकता। और एक मसीही, एक विश्वासी आप तब बनेंगे जब आप चलेंगे। ये तो बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले, केक खाने वाले, कॉफी पीने वाले बहुत है। ऐसा नहीं कि हम कॉफी नहीं पियेंगे, केक नहीं खाएंगे, हम तो सबसे ज्यादा खाएंगे। हाँ, बनने दो, सबसे ज्यादा खाएंगे हम, लेकिन उससे तेज चलेंगे। सब कुछ करते हैं हम। हमेशा याद रखो, एक वाचा बांधो अपने खुदा से, अपनी खुदा से वाचा बांधो। याद रखो, कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह चलता था तो उसके पीछे शिष्य चलते थे, उसके पीछे शिष्य चलते थे तो उसके पीछे कुछ महिलाएं, स्त्रियां चलती थी। आपने वचन में पढ़ा होगा, कुछ स्त्रियां भी चलते थे। और वो स्त्रियां जो चलती थी उनका नाम जिक्र नहीं है, स्त्रियां चलती हैं। अब उसमें अगर आपको अपना नाम डालना, बताओ, ताली बजाओ। अब अगर डालना मुझे ना बताओ, अगर उसमें आपको अपना एंट्री करानी है बैंक खाते में, आप एंट्री कराओ, वाचा बांधो। जहां वाचा बंधी, नाम दर्ज हो गया, काम आपका अकाउंट खुल गया। अब आपका बेटा नहीं सुनता था, बेटी नहीं सुनती थी, पति नहीं सुनता, सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, सब एक एक जना सुनेगा, एक एक जना आएगा। उन स्त्रियों में एंट्री कराओ। टोली तो बनाई है पिता ने, और बहुत बड़ी टोली बनाई। जब एक झुंड पहुंचेगा ना किसी के घर में, भचक्का होगा, जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर रहे? तुम लोगों के बीच बीच में एक चिन्ह बनोगे। अरे इतनी बूढ़ी आंटी, 75 साल की आंटी, 70 साल की आंटी हमने देखा बैठी थी, और हम देखते हैं वो चलती हैं, रोज चलती है। हम 25 साल के, 26 साल के जवान बैठ के सुन रहे और चल नहीं रहे। चलो हटाओ, हम भी जाएंगे। चैन, आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? मैं बोलता हूं,
हर चीज का ही। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। भैया आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया है, चलिए अब इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हमारे डाली आंटी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को की ओर लगाएंगे। सचमुच में जो वचन दास के द्वारा हम तक पहुंचा, उन्होंने हमको वो मन्ना खिला दिया जो हमें जरूरत थी। प्यार प्रभु, अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी ओर अपने मन को लगाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर सृष्टि करता, बड़ी आदर भक्ति दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। सचमुच में प्यार प्रभु, हम तो कोई लायक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं। प्यार प्रभु, हम जानते हैं प्यार प्रभु, तू तो जानता है प्यार प्रभु, जो कुछ भी हमने आज दिन भर में कुछ किया है तो तेरे को नहीं समझ में आया या तूने नहीं समझा या मुझे नहीं पहचाना प्यार प्रभु, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यार प्रभु, इस दास के द्वारा जो मन्ना हमने खाया प्यार प्रभु, हम प्यार प्रभु उस मन्ने को खाकर प्यार प्रभु तृप्त हो गए और वो हमें सिर बनना है प्यारे प्रभु, और हमें घर में नहीं बैठे रहना है, हमें चलना है प्यारे प्रभु, क्योंकि हमने सोच लिया है कि हमने ये, क्योंकि हमने जान लिया है प्यार प्रभु कि उसका इनकार हम नहीं कर सकते प्यार प्रभु, क्योंकि तू ही एक श्रेष्ठ है, इस पूरी दुनिया का मुक्तिदाता तू ही है प्यारे प्रभु। कौन है जो हमें बचा सकता है? केवल तेरे पास ही प्यारे प्रभु बचाने की शक्ति है प्यारे प्रभु। हम कहाँ इधर जाए, हम कहाँ इधर ताके किसको देखें प्यारे प्रभु, हम क्या कहें, लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसका हमें नहीं सोचना है प्यारे प्रभु। केवल तेरी ओर दृष्टि करना है, तुझे ही पुकारना। जिस अध्याय में प्यारे प्रभु 3 पहर प्रार्थना करते थे प्यारे प्रभु, क्यों ना हम वैसी बन जाए, क्यों ना हम नबियों की तरह ही बन जाए प्यारे प्रभु, बनते चले जाए प्यारे प्रभु, क्योंकि ऐसे बैठ के सुनना ही काफी नहीं है, हमें चलते रहना है। घर घर जैसे यीशु मसीह घर घर जाके प्रचार करता था, गली गली घूमता रहता था, और प्यारे प्रभु किस तरह से यिर्मयाह नबी ने हमें बता दिया प्यारे प्रभु, प्रेतों के काम में हमने सीखा प्यारे प्रभु। ओ प्यारे प्रभु, हम क्यों प्यारे प्रभु भटके, हम क्यों इधर ताके प्यारे प्रभु, तो कितना महान कितना कीमती है। वी आर प्रेशियस पीपुल। हम लोग उस राज में प्रवेश कर सकते हैं। हम सब में राजकुमार राजकुमारियां हैं प्यारे प्रभु, और तू राजा है प्यारे प्रभु। हमारे अंदर क्या घटी है, हमारे अंदर क्या कमी है प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है वो धन प्यारे प्रभु, उस धन को तू राज के लिए इकट्ठा कर ले जो कभी तुझे छीना नहीं जाएगा प्यारे प्रभु। हम इंसान हैं, हम इंसान हर पल यही चिंता करते रहते हैं, कैसे बढ़ेंगे, कैसे बच्चों को देखेंगे, पर प्यारे प्रभु तूने तो हर चीज को समय दिया है समझाने का, बता दिया वचन के द्वारा कि अपने को पूरा समर्पण कर दो, अपने दिल दिमाग को धन दौलत सब प्रभु के नाम को समर्पित कर दो। और मैं तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे चुन लिया, माँ के पेट से तुझे चुना। ओ प्यारे प्रभु, तूने क्रूस पर खून बहाया, अपना एक एक कचरा दे दिया हम लोग के, और उसके बाद भी हम तुझे नहीं पहचान पाते प्रभु, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, हम अपने दास को प्यारे प्रभु तेरे कंधों में डाल देते हैं, और तूने उसको अभिषेक किया है, सिर से पैर तक उसको पवित्र किया है, कि वो 365 दिन प्यारे प्रभु तेरे वचन को जगह जाके फैला देता है। ओ प्यारे प्रभु, तो कितना महान प्रभु, हम कैसे तुझसे दूर जाए प्यारे प्रभु। जब हम यहाँ आते हैं, तेरे निकट आते हैं, तो आनंद की भरपूरी हमें मिल जाती। एक एक जन जो यहाँ बैठा है प्यारे प्रभु, इन सब के लिए प्यारे प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु। इन सबको ऐसा बना दे प्यारे प्रभु, इस साथ में ये नकलों में धूम मच जाए प्यारे प्रभु। ये टोली जरूर है प्यारे प्रभु, पर प्रभु तुझे ये भाती भी है, ताकि हर तरह ये लोग कह दे कि हाँ जब ये निकलती है तो हमारे हृदय कांपने लगते हैं, और क्यों हम घर में बैठे, हम भी क्यों ना घर से बाहर निकल के आ जाओ प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु जो भी बच्चा हमें हमने खाया है प्यारे प्रभु, वो हमारे दिलो दिमाग में छा जाए प्यारे प्रभु, ताकि हम दिन रात दिन भर प्यारे प्रभु, सुबह शाम और दोपहर बोते रहे प्यारे प्रभु। और क्योंकि जब हम बोएंगे तभी हम फलवत हो पाएंगे। इसलिए प्यारे प्रभु वो बीज जो तूने हम है प्यारे प्रभु, तूने हर जगह बोया है, इस घर में प्यारे प्रभु तूने इस जिन्हें द्वार खोला है उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। अपने ब्रदर के लिए प्यारे प्रभु, अपनी बहन के लिए प्यारे प्रभु, जिन्होंने अपना द्वार खोला है प्यारे प्रभु, उनको विशेष आशीष दे। जो भी कमी घटी इस घर में है प्रभु तू जानता है, पर प्यारे प्रभु तूने इस घर को चुना हुआ है, एक एक जन को प्यारे प्रभु तूने चुन लिया है, और हमें विशेष
रूप से प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि ये पूरा परिवार प्यारे प्रभु तेरी महिमा में आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। विशेष रूप से प्यारे प्रभु हम अपनी बेटी को याद करते हैं, जिसके लिए प्यारे प्रभु तूने किस तरह से उसको प्यारे प्रभु हर एक बाधाओं से रोका और किस तरह से प्यारे प्रभु उसको प्यारे प्रभु तूने चंगाई दे दी है और आज वो स्वस्थ है। जब हम यहाँ हैं तो हमारे हृदय आनंद से भर गया, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जब जब प्यारे प्रभु हम तुझे पुकारते हैं तो तू निश्चित समय में हर काम ऐसे कर देता है जो हमें पता भी नहीं चलता। और आज हम सब पूरा परिवार आनंदित है कि तूने उस बेटी को ठीक कर दिया, वो घर में है। इसलिए हर एक बात को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये सब तेरे जीवित और मुबारक नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा और हमारे अपराधों क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज महिमा पराक्रम सर्वदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के घर में, प्रेज द लॉर्ड, कल की प्रार्थना भाई दीपक मैथ्यू के घर में है शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर।